नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लंबे समय के बाद अब मैं खुद स्क्रीन पे आ रहा हूँ और मैं विश्वास दिलाऊंगा आपको हफ्ते में मेरी कम से कम 10 से 12 स्टोरियाँ जरूर दिखेंगी। लेकिन अब जो आपको स्टोरी दिखाऊंगा ये स्टोरी हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में धमाका मचा देगी क्योंकि मामला है वोट चोरी का। वोट चोरी कैसे होती है, नंबर 1। नंबर 2, चोरी वाला वोट बनता कैसे है। और नंबर 3, बात करें इसको हटाया कैसे जा सकता है। मेरे साथ खास तौर पर जुड़ने वाले हैं ओम प्रकाश, जो आरटीआई के एक्सपर्ट हैं। उनसे पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और उससे पहले इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना, कमेंट्स करते जाना और बीच बीच में मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से हरियाणा के हलके के अंदर कितने कितने फर्जी वोट पकड़े गए चुनाव के दौरान और क्या क्या सामान मिला, ये भी पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधी बात कर लेते हैं ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, आपका अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो आपने इस लायक समझा, मेरा आज करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर जो मेन शहर, जो स्वच्छ शहर है, उसमें हमें ये मौका मिला आज अपनी बात रखने का। बात तो शहर तो स्वच्छ है, मामला स्वच्छता से परिपूर्ण नहीं है। मामला जो मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने, हम इस मुद्दे से सहमत हैं। उसका रीज़न ये है कि मामला तो उन्होंने उठा दिया। अब भाई ये जो फर्जी जो वोट, मल्टीपल वोट बन की हैं, पोल हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, ये मल्टीपल वोट बनती कैसे है। ये मामला 2012 से हमने, आज से नहीं, 2012 में ही सब कुछ निकाल के, ये देखिए एक बार इधर देखिए, 2012 में, ये तो मैं केवल एक आपको छोटा सा शो दिखा रहा हूँ। ये शोर तो हमें भी जरूरी है, ये आप देख रहे दस्तावेज हैं, ये केवल दस्तावेज हैं क्योंकि ये दस्तावेज देखना भी जरूरी है और पूरे मामले को 3000 वोटर मल्टीपल आईडी बनी और डली। मल्टीपल वोटर आईडी बनी और डली। अच्छा, और इसके अलावा वोट कैसे बनती है, पहले मैं मुद्दा इस बात पर लेंगे या राहुल गांधी जी पर लेंगे। मैं राहुल गांधी जी की बात करता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी पर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, उसके बाद और तो वही कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी, जब ये पता चला हमें भाई गुड़गांवा से नज़दीक दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही ना, एक प्रोटेस्ट चल रहा है, राहुल गांधी जी उसमें प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, तो हम वहाँ पहुँचे। लेकिन राहुल गांधी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। उस दिन हम उनसे टकराते भी, कहते भी आप वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, हमने वोट डकैत पकड़ ली है तो वोट चोरी की बात कर रहे हो। और वोट डकैत चोरी कैसे होती है वो हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन अगले दिन 3-4 दिन के बाद युवा कांग्रेस का जो ऑफिस था दिल्ली के अंदर, हम वहाँ पहुँचे और हमने ये चीज़ें, आप देखिए ये चीज़ें हमने प्रोटेस्ट करके, हम कई 10-12 लोग थे। बिगेस्ट चोरी वोट मतलब हाईएस्ट वोट चोरी, बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। और ऐसे नहीं, अगर हम वैसे कह दें चोर है, मैं आपको चोर कह दूं और आप चोर नहीं हैं, दुख तो होगा ना। अब मेरे खिलाफ 182 का मुकदमा या मुझे कोर्ट में घसीटेंगे या करेंगे, हम भी सबूत गए। हमने कहा वोट चोर तो आपके घर में है, वोट चोर को तो आपने हरियाणा युवा प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। वो कैसे बना दिया और वोट चोर कैसे है, हम बता देते हैं। हमने एक पीडीएफ बनाई, 45 पेज की एक पीडीएफ थी और केवल पीडीएफ के अंदर हमने केवल उसी के परिवार के आदमी दिए ताकि ये वोट चोरी, ये लोग, जनता भी समझ जाए वोट चोरी कैसे होती है। कि अगर हम किसी गरीब आदमी का नाम लेते या किसी और नाम लेते, उसको प्रूव करने में हमें बड़ा समय लग जाता है और अदालत सबूत मांगती है, पहले सबूत मांग। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म नंबर 001B। आप जरा नज़दीक से इसका जब फोटोग्राफ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये मकान नंबर 1595 है और इसका नीरज पुत्र राजकुमार के नाम से ये फॉर्म 001B भरा गया। देखिए आप, सेम नंबर है और नीरज कितना नाम है, नीरज राजकुमार का है बाबूजी, देखना है। जो आप कह रहे हैं वो जब प्रमाण सामने होता है दोस्तों, तब कोई दलील नहीं चलती। अब यही देखिए, ये मकान नंबर 1595 है, फोटो लगा हुआ है। ये नीतीश है, ये किसका पुत्र बन गया, राजकुमार का। हम राहुल जी, वोट चोरी ऐसे होती है। अब आपको एक सैंपल और देते हैं, ये इसलिए बाद में दिखलाऊंगा आपको मैं। इस तरह एक केस के अंदर 16 इंक्लूडिंग रिलेटिव्स, इसके मामा जी, फूफा जी और जो रिलेटिव्स, 16 आदमियों का हमने एक मंच बना के केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट ने 420, 467, 468, 171 के तहत इनको मुलजिम बना दिया। और आज की डेट में सभी
आज की डेट में हॉनरेबल कोर्ट से ये सब बेल पर है, एंटिसिपेटरी बेल पर हैं, जमानत पर हैं, केस पेंडिंग है, विचाराधीन है। इसके अगेंस्ट ये रिवीजन पिटिशन इन्होंने सेशन कोर्ट में फाइल की जो डिसमिस हो गई। उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में गए, मिस्टर जस्टिस संध्यावालिया जी थे, और इन्होंने एक, मुझे लगता है कि जो वकील चंडीगढ़ में टॉप मोस्ट वकील हैं, जैसे राम रहीम के वकील थे मिस्टर एस के नरवाना, और एक रणदीप रॉय, ऐसे इन्होंने 12-14 एडवोकेट खड़े करे। अरे मैं लदना सा आदमी, हम वहाँ खड़े हैं कोर्ट के अंदर। हमने कहा जनाब ये तो, हालांकि कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो गई। वो गुरुग्राम में आज की डेट में विचाराधीन है। अब हमारे पर प्रेशर बनाया गया कि भाई इनको कैसे रोका जाए, कैसे। हमारे खिलाफ एक एलिगेशन लगवा दिया महिलाओं से। मैं 5 दिन जेल में भी रहा हूँ। उसके बाद एक इलेक्शन लगवा दिया रेप का, लेकिन बचाया किसने हमें? सीसीटीवी फुटेज ने। कोर्ट के अंदर जैसे मैं बाहर निकलता हूँ उस टाइम पीछे से एक एलिगेशन, जो महिला एक्यूज है मेरी, उससे इलेक्शन लगवा दिया कि इन्हें पीछे से हाथ मारा मेरे और मेरे को छेड़ा। अब 354 का मुकदमा, एडवोकेट वो महिला थी, वहाँ सीजीएम कोर्ट में घुस गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओम प्रकाश है, उन्होंने कहा जी उसको ओम प्रकाश और जो साथी जो उसके, मुझे सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, हमें 5 दिन के लिए अंदर डाल दिया। 5 दिन के बाद जब हमारी बेल हुई तो हमने जाकर सीधा एसीपी ऑफिस में गए। एक एसीपी मिस्टर धारणा है, मैडम धारणा है एसीपी, उन्होंने मेरी मदद की। अब जाती हो रही के बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने कुछ किया ही नहीं था। मैंने एक प्रोटेस्ट पिटिशन इसके एक विरोध एक याचिका फाइल की गुरुग्राम कोर्ट में, और आप बिलीव करोगे उसमें इंक्लूडिंग एसएचओ सुखबीर, खुद मंत्री, वो महिला आरोप लगाने वाली महिला, और जो एक एडवोकेट थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, उनके खिलाफ कॉग्निजेंस कोर्ट ने लेकर उसको मुलजिम बना दिया। आज वो जमानत पर हैं। एसएचओ विक्रम नेहरा जो है वो आज की डेट में हाई कोर्ट तक पहुंच गया, उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, तो वो भी विचाराधीन है। हम बिल्कुल पाक साफ उस केस में निकले। सेकंड एक और मुकदमा इन्होंने रेप का दर्ज करा दिया। आप ही के हमारे के इन्होंने एक महिला को तैयार किया, उसको मैं इधर से वो कह दूं, आप एक बार देख लेना, इनकी आयु देख लेना जरा ध्यान से। आप सुनिए जरा, अभी की बात कर दिया उन्होंने, कर दिया। वो महिला वो कैसे संपर्क में आई थी, लेकिन उस महिला को बड़ा अच्छा एक अमाउंट देके, और वो महिला कौन थी? जिसने 5-4 केस पहले किए हुए थे, 3-4 ऐसे केसेस किए हुए थे। खैर जी, उस केस के अंदर भी मैंने उसकी सारी चीज़ रिकॉर्डिंग की, सारा कुछ हुआ, मेरे पास सारे सबूत आए, और मुझे कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी उस केस के अंदर। ठीक है जी, लोअर कोर्ट से मिल गई, लोअर कोर्ट से, गुड़गांव कोर्ट से। अब ये बताइए किसी रेप केस के अंदर उसे जमानत थोड़ी, लेकिन इसके पीछे पावर का बहुत भारी इस्तेमाल हुआ। पावर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बताऊँ कि एक रिलेशन में बट गई, सरकार बट गई एक रिलेशन में। अब वो रिलेशन आप भी जानते होंगे, मैं नाम तो क्या लूँ, समझते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अब हमें ये प्रॉब्लम आई, ये मेरे साथी हैं, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े आरटी एक्टिविस्ट हैं मिस्टर हरिंदर डिगड़ा, इनको भी 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, मिस्टर के राव। अब 18 केसेस के अंदर ये फाइलें कुछ भी नहीं है हमारी, मेरा तो घर भरा हुआ है, और 32,000 डॉक्यूमेंट थोड़े नहीं होते। इनके खिलाफ एक एलिगेशन, एक एफआईआर लिखवाएगी कि तुम इनके साथ रहते हो, या तुम इनके साथ रहते हो, एक मिलकर तुम संगठन गुड़गांव में तुमने वो आरटीआई के ऊपर तुमने अफसरों के खिलाफ मुकदमा करते हो, तो एसेट्स मांग लिए। इनको भी एक केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट ने वो केस इनको जो थे वो सेटिसाइड किए, और आज की डेट में हाई कोर्ट के ऑर्डर से 3 पूरी हमें फोर्स मिली हुई है, 2 कांस्टेबल देखा होंगे आप खड़े हुए, वो इनको गार्ड मिले। हम बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी, इतनी लंबी लड़ाई, बचपन में ही 77 में मेरे ऊपर एक आरोप लगा। 77 में मेरे भाई से केस हो गया था, लड़ाई झगड़े का, मेरे पर आरोप लग गया। मैं ईमान धर्म से कहता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कसम खाता हूँ, मेरी 2 लड़की डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, एक लड़की मेलबोर्न में है, मैंने कसम खाई थी, मगर सिस्टम में खराब लड़ाई है। आप सिस्टम से लड़ाई है, अब किससे लड़ाई किससे है? अब हमारा सिस्टम से भी है, और जो गलत लोग इस तरह की सत्ता में आते हैं उनसे भी लड़ाई है। तो बात कर रहे थे वोट चोर, एक पिक्चर आई थी चोर मचाए शोर, ये वही हाल हो रहा है, जो आज जो वोट चोरी का मामला है, चोर वही मचा रहे हैं, जो चोर है, जो चोर है। अच्छा ये बनते कैसे हैं ये वोट चोर? आपने तरीका बताया कैसे, क्या? मैं आपको एक तरीका अभी बता दूं। मैं चाहता हूं आप उसको शूट करें, मैं चाहता हूं आप उसको शूट करें। आप ये देखिए, मैं आपको एक सर्टिफाइड कॉपी दिखाता हूं। देखिए, ये कोई डॉक्यूमेंट वैसे तो नहीं है, सर्टिफाइड, मैं ओरिजिनल लेके आया हूँ, सर्टिफाइड ओरिजिनल। क्यों मुझे ओरिजिनल तो मिल नहीं सकते, क्यों मैं तो नकल मांगूंगा, सर्टिफाइड ही मिलेंगे। और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गुड़गांव, ठीक है साहब। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ देखना,
28/9/1981। क्या नाम है? पिंकी। अब पिंकियों की आईडी बनानी है, फॉर्म 6 भरना है, लेकिन पिंकी तो है ही नहीं, पिंकी के रेजिडेंस प्रूफ तो है ही नहीं। वो पिंकी कैसे बनाए इनकी आईडी? आप देखिए साहब, तो पिंकी का नाम मैंने कहीं सुना हुआ है। आप सुनो, पिंकियां हैं 27, चारों के डॉक्यूमेंट मिले हैं। अच्छा। 27 पिंकियां हैं। एक जैसे एक कांता 50 कर दी, पिंकी 27 कर दी, ऐसे एक नाम से। कौन सी सरकार में और कौन से सन में बने? ये कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। कांग्रेस, आप जरा ध्यान से देखिए, आप इसको शूट भी करेंगे तो देखिए। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? एक लगता है सर स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक। इसमें क्या लिखा हुआ है? 8 सितंबर 1981। ये भी सब वही है ना, मानते हो? ठीक है जी। 28/9। अब साहब देखिए, एक खास और बात है कि हैंडराइटिंग देखते रहिए आप इसकी। इसमें पूरी हैंडराइटिंग एक ही है। इसमें किसी भी AERO के द्वारा, यानी कि बोर्ड स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना ARO काम है, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर। इसमें कहीं रिकमेंडेशन है? नहीं है। ये डायरेक्ट एनरोल हो गया, मतलब जा गया, मैंने लाइसेंस बनवाना था यार, तो होगा किसी के साइन करा, इसका एनरोल करा। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी पिंकी दिखाता हूँ। इस पिंकी को देखना आप, ये पिंकी की भी डेट ऑफ बर्थ वही है, 28/9/1981। ठीक है साहब। अब इसके अंदर भी वही सर्टिफिकेट लगा हुआ सर, वही सर्टिफिकेट। ये सब क्या खेला क्या ये? यही तो राहुल गांधी को बता रहा हूं। तुम दूसरों को कहते हो वो बन गई, वो बन गई, अरे बनती कैसे है भाई? वो बता रहा हूं मैं आपको। 001B फॉर्म जो लोग छोड़ जाते हैं उनको भरते हैं, उनके नाम पर दूसरे के फोटो लगाते हैं, उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड फर्जी बना के वोट कास्ट होती हैं। अब तीसरी पिंकी देखिए ना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैं तो आपको सिर्फ एक कंट्रोवर्जन है, ये पिंकी का नाम ही पहले आ गया। पिंकी का नाम आप ये देखिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये पिंकी, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/9/81। ये राममेर की है, वो फूल सिंह की थी, वो शिव कुमार की थी। ठीक है। अब ये पिंकी कौन है? पिंकी राजस्थान की भी हो सकती है, कहीं उसकी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। अब आगे देखिए, इसका हैंड राइटिंग वही है। और खास बात बताऊं आपको, ये हैंड राइटिंग खुद मंत्री की है। अच्छा। इसीलिए तो पकड़ा गया वो। चोर ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं। अब चौथी पिंकी लीजिए ना, अभी कहाँ खत्म नहीं हुआ खेल। सर आप देखिए, यही पिंकी 28/9/1981, चौथी पिंकी। ये किसकी है? संतोष कुमार। ठीक है। मजे की बात सुनिए, खिलाफ मुकदमा दर्ज हुई, भाग गई। इनमें 2 पिंकियां भाग गई, पकड़ी नहीं गई अब आज तक। ये प्योर असली पिंकी है कौन सी? असली पिंकी इसमें एक भी नहीं है। सर्टिफिकेट फर्जी है, सब में सेम सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफी अलग है। अब आप हाँ फोटोग्राफर। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर एडमिटेड राइटिंग कौन सी है मंत्री जी की। ये साहब आप ये गुड़गांव देख रहे हैं, गुड़गांव विलेज, ये राइटिंग, ये साइन है मंत्री उसके। ठीक है जी। अब इसका साइन किसके हैं ये हमें तो नहीं पता ना। आप चलो छोड़िए, साइन को भी छोड़ दीजिए। ये राइटिंग और ये राइटिंग मिलाइए आप, गुड़गांव में सिमिलर है। मुझे लगता है कि 1-2 बार देखने पर कोई भी बच्चा भी छोटा मोटा 8वीं 10वीं का बता देगा ये हैंड राइटिंग है। अब क्या है, कोर्ट के अंदर इसकी हैंड राइटिंग ली जाती है। ये 3री क्लास का बच्चा बन गया और लिखना भूल गया, पसीने आ गए। अब मैं करूं तो क्या? पीपी सब मिले हुए थे, सरकारी वकील मिले हुए थे, सब कुछ मिला हुआ था। अब लिखने के लिए ऐसे हाथ कांपने लगे। और वो हैंड राइटिंग कहाँ भिजवाई? आप ये बताइए, आप पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, आप ये बताइए कि किसी भी ऑफेंस के लिए FSL रिपोर्ट कहाँ से आती है? या तो मधुबन से आएगी, या गुड़गांव के अंदर जो है भौंडसी से आएगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने या दीपेंद्र हुड्डा की अप्रोच लगाकर ये हैंड राइटिंग दिल्ली सफदरजंग एंग्लेव ट्रूथ लैब के अंदर ये भिजवा दी गई और कहा कि ये काम की पेंडेंसी ज़्यादा है और वहाँ से रिपोर्ट आएगी। और वहाँ से रिपोर्ट आती है कि और डॉक्यूमेंट्स इसके राइटिंग के भेजे जाए और वो केस लंबित डिले कर दिया गया। ऐसे ऐसे 32,000 डॉक्यूमेंट्स। मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ कि 6 जन्म भी ले ले, 6 छोड़ो, ये 100 जन्म भी ले ले, इतनी सजा हो सकती है इसकी। अब शायद ये 100 जन्म लेकर भी अंदर बाहर ना आए। सिमिलरली इसके बेटे ने कर दिया,
अब बेटा ये तो नहीं है, ये बेटा तो सुखबीर का है, ये राजकुमार का तो पुत्र नहीं है। अके राजकुमार का है, आप आज उनसे क्वेश्चन कर लिए भाई तू पुत्र राजकुमार का है या सुखबीर का है। इसको वेरीफाई किया है, साइन है, ठीक है जी, साइन है, वेरीफाई किया है, और ये पुत्र किसका बन गया? राजकुमार का। एक्चुअल राजकुमार का पुत्र ये है, मकान नंबर 1 है, सब कुछ पेपर में आपको दे रहा हूं, ले जाइए, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। मैं सिर्फ इस मुद्दे पर आया हूं कि एक जो क्या बोलते हैं बिच्छू पैदा हो गया और उस बिच्छू के कितने बच्चे पैदा होंगे आगे, ये तो एक किस्म का ये हो जाएगा कि उनका बेटा वो, उनका बेटा वो। कहाँ की राजनीति रह गई, कहाँ खत्म हो गया सब कुछ। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कटारिया साहब, हमारे जो देश की लगभग 140 करोड़ जनसंख्या बता रहे हैं, इसका मतलब जनसंख्या तो कम है। नहीं, जनसंख्या तो मुझे लगता है कि जैसे वोट है ना, जनसंख्या ज़्यादा है, फर्जी वोट, फर्जी वोट उससे ज़्यादा है। टोटल कितने होंगे आपके आइडिया, कितने फर्जी वोट होंगे? मैं तो आपको दे रहा हूँ, जब एक आदमी के 2 बना दिए, देखो जी मैं आपको ये दिखा, मैं हर चीज़ लेके आया हूँ, ये ऑथेंटिक चीज़, पूरा तामझाम उठा के ले आए। नहीं तो कुछ भी नहीं है साहब, मैं तो ये ले आया हूँ जो इससे फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए। आप ये देखिए, ये लेडीज और ये लेडीज़ फ़ोटो एक है, फ़र्क इतना है कि थोड़ा अप डाउन कर दिया, नाम भी एक है, मंजू शर्मा और मंजू शर्मा, साधु राम और रविंद्र कुमार। अब ये साधु राम की तो पुत्री है और रविंद्र कुमार की वाइफ है, अब 2 बढ़ गए। ये तो, और ये में सेम सिग्नेचर। अब 17A रजिस्टर देखिए मैंने लिखा हुआ है इसमें, पार्ट वोट 17A सीरियल नंबर, किस सीरियल नंबर पे कास्ट है वो भी ले आया। अरे राहुल गांधी जी किस दुनिया में हो? मैं कहता हूँ मुझे, हमें बुलाओ ना, हम बताते असलियत। PhD की हुई है इस मामले के अंदर हमने। अबे कैसे वोट बनती हैं, वोट कैसे कास्ट होती हैं, इलेक्शन ऑफिस में बंडल कैसे जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है। इसमें बड़ा सवाल है कटारिया साहब, जो इतना बड़ा खेला कर दिया, इलेक्शन कमीशन की जो नीचे की टीम है उसका पूरा योगदान इसमें लग रहा है। मैं बता, ठीक है ना, अभी जो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाए इन लोगों ने, तो ये क्या है ये सारा? देखिए निचले स्तर पर जो है ना, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो इलेक्शन ऑफिस होते हैं वहाँ पर ये सेटिंग होती है, और वहाँ पर जो सेटिंग कानून गो या इलेक्शन तहसीलदार होता है, वहाँ एक बड़े स्केल पर तक वो होती है। और करवाने वाले कौन होते हैं? जो फाइट करते हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जैसे मैं लेके आया हूँ, अब ये मेरी 100 बनवा दे, मेरी 150 बनवा दे। ये खेल पार्षद और पंचायत चुनाव से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और फिर ये करता करता MLA तक। मुझे नहीं लगता कि MP केसेस के अंदर ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन हो जाता है वहाँ पर, बहुत बड़े ये स्केल पर हो जाता है। वोट तो वही है, वोट वही है, वोट वही है। तो फिर MP केसेस में क्यों डलेंगे? मैं बताता हूँ, MP केसेस में इतना इंटरेस्ट वो जो MLAs हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे पार्षद के इलेक्शन में है, अब पार्षद के इलेक्शन में जो अभी इलेक्शन लड़ा है इसने, ये, हाँ एक और बात बताता हूँ, जो आपका अध्यक्ष बनाया है ना अभी हरियाणा युवा का, ये पार्षद का इलेक्शन बिगाड़ गया है, तो से अपने ही वार्ड से इलेक्शन, और उसको हरियाणा प्रदेश युवा का अध्यक्ष बना दिया। मतलब कुल मिला के बात करें ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो चोरी है। और मतलब चोर खुद ही बोल रहा है कि अभी सर मैं तो इसको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानता हूँ। 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, 1 वोट से सरकार बनती है। एक मैंने आवाज़ ट्वीट भी किया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हर वोट को हर आधार कार्ड के साथ उसको मिला दिया जाए, आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों को कंबाइन कर दे, जैसे पैन कार्ड को कर दिया आधार कार्ड के साथ, वोटर कार्ड को भी कर देना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी फर्जी बार आ जाएंगे। आधार कार्ड नकली नहीं बनते? आधार कार्ड नकली नहीं बनते क्या? अच्छा, असली बनता क्या है? असली सही राजनीतिज्ञ आ जाए कोई देश को संभालने वाला, वो सब कुछ ठीक कर सकता। मेट्रो में क्यों नहीं करते ये चोरी? मेट्रो में क्यों नहीं थूकते ये? एरोप्लेन में क्यों नहीं जाते? ठीक है जी, वहाँ क्यों नहीं होती? सीट बेल्ट चंडीगढ़ में क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं लगाते? आप ये बताइए कि हमारे देश का सुधारने वाला चाहिए, हमारा शासक चाहिए हमें, वो शासक जो इस देश की व्यवस्था को बदल दे। व्यवस्था बदलना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पास किया है जिसके अंदर भी कोई भी अगर 3 महीने की सजा में, चाहे MLA हो, MP हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा? मैं तो कहता हूँ कि वो 3 महीने की सजा तो वाली बात की बात है, ये पार्टी लेवल की बात है। ये पार्टी लेवल के सामने जो मैं दस्तावेज लेके आया हूँ, ऑथेंटिक दस्तावेज है,
इसमें तो पार्टी ने खुद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। मैं तो राहुल गांधी से कहूँगा कि जो युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देना। हम मानने कि हाँ बस राहुल गांधी साफ छवि और साफ उसके आदमी हैं और कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए आतुर हैं। नहीं करेंगे, संभव नहीं है ऐसा। मैंने ऐसा कोई कांग्रेस का वो नहीं छोड़ा। वेणुगोपाल से लगाकर सबको मैंने मैसेज भेजे हैं, मैंने सबको दिया है। मैंने बात हरिप्रसाद क्या नाम है उनका, VK हरिप्रसाद से मैंने बात की है। मगर साहब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बताएं आपको, सिस्टम ही कलप्स। और उस तक मैं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप जिस काम में पड़ जाएंगे ना, आपकी हाय तौबा हो जाएगी। अंत में आदमी व्यक्ति कहता है यार सिस्टम ही खराब है। अब इस सिस्टम को बदला कैसे जाएगा? आपको क्या लगता है सिस्टम को बदला जा सकता है? मैं कहता हूं 24 घंटे में सिस्टम बदल सकते हैं आप। 24 घंटे। एक फिल्म नहीं देखी थी आपने, वो जो आया था एक दिन का चीफ मिनिस्टर, नायक बनने की जरूरत है किसी को। आप ये कहो जी मैं एक रास्ते में पकड़ लिया किसी ने, मेरे को जो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हाँ जी साहब बात करना जी, क्यों भाई किस लिए बात करेंगे हम? ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस का पनिशमेंट होनी चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट्स बने हैं तो उस पर असर होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना चाहिए। डाकू के खिलाफ, रंगदारी वाले के खिलाफ या कोई भी क्राइम है उसके खिलाफ एक्शन होना जरूरी। नहीं होते रिश्तेदारियों में बढ़ जाते हैं एक दूसरे के। ये वोट का जो चक्कर है ना साहब, ये बहुत खतरनाक है। आपको लगता है वोट और नोट का चक्कर सेम ही है? साहब बहुत नज़दीक से देखा है, इतने नज़दीक से देखा है कि 20-20 हज़ार रुपये में वोट खरीदते हुए भी देखा है। क्योंकि हम इस सिस्टम में घुस चुके थे। हम पागल हैं, ये समझ लीजिए। हम लोग कहते ही पागल होंगे, है ना? पागल नहीं, हमारे परिवार के, मेरे घर के भी ये कहते हैं यार छोड़ो ना, तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं दी गई। आप बिलीव कीजिए मैं वेल टू डू हूँ, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, तभी मैं इस सिस्टम में आया हूँ। ये मेरे भाई हैं, ये धिंगड़ा साहब बहुत यातनाएं झेली हैं, इनके परिवार के साथ भी खूब हुआ है। लेकिन कोई माई का लाल अगर ये कह दे कि ओम प्रकाश ने किसी आदमी से कोई 2 पैसे की रिश्वत या कुछ, मेरे घर आए, मुझे 10-5 करोड़ की ऑफर भी, ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं है, मेरे घर आए। हाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ, इन्होंने हर चीज़ की कोशिश की। मेरा जो गवाह था, मेरे गवाह था एक लेडीज़ जिसने राइटिंग पहचानी, जो मेंबर पंचायत रही थी इसकी, उसके घर पहुँच गया। मैं वीडियो दूंगा भी आपको, वीडियो है मेरे पास। वो घर पहुँच गया उसके, वो पाएँ पढ़ रहा है, जी मैंने माफ़ कर दो। ये मंत्री खुद पढ़ रहा है, वो वीडियो दे देता हूँ आपको, ऑडियो दे देता हूं, सब कुछ दे देता हूं, लेकिन करेगा कि कौन? बड़ा सवाल है, कार्रवाई करेगा कौन? यहाँ आकर कहते हैं, यहाँ आकर आदमी टूट जाता है। लेकिन टूटेंगे नहीं, मर जाएंगे। क्यों? आखिरी स्टेज है हमारी तो। अरे 69-70 साल के ही हो जाएंगे अगले साल, क्या रह गया? कुछ तो बता के जाएंगे, कोई याद तो करेगा यार कोई आदमी था। ऐसा नहीं है, कोई याद तो करेंगे कि यार इस शहर में एक फलाना भी आदमी था जो आखिरी टाइम तक लड़ा। हमारा देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, खत्म। इसका आगे है क्या बताइए? कानून बनाने वाले अगर कानून ऐसा काम करेंगे तो कानून कहाँ है, व्यवस्था कहाँ रह गई है कहीं? ये सब हरियाणा के जो 22 जिले हैं, इसमें कितने फर्जी वोट होंगे आपके अंदाजे से? देखो जी, मेरे विचार में 76 हरियाणा गुड़गांव के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 76 भी। एक कर्नल ओबेरॉय हैं सरदार जी, मेरे बहुत मित्र हैं। और मित्र क्या, वो मेरे कहते हैं अन्ना हजारे हैं। वो 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है, वो 60-70 हज़ार खर्च कर देते हैं। कर्नल अरिदमन ओबेरॉय, उन्होंने बहुत सी PIL फाइल कर रखी। ये भाई ने भी 8-10 PIL फाइल कर रखी है हरियाणा में। इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले निकाले हैं इन्होंने भी। लेकिन जब घोटाले निकालने वाले के पर्दाफाश होते हैं ना, उनके लिंक बहुत ऊँचे होते हैं, और वो लिंक कहीं ना कहीं अटक जाता है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे बात करूं, इतने बड़े आपने मामले खोल दिए, सामने समाज के सामने लेकर आ गए, कोई ऐसी जगह भी है जहां आप अपील कर सके, आपकी मदद हो इस सिस्टम को बदलने के लिए? कोई ऐसा खाना है कहीं? देखिए साहब, हरियाणा क्या हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं, मैक्सिमम बड़ी पार्टियां हैं, या तो BJP है या कांग्रेस है आज की डेट में। बाकी तो, और ये मैसेज आज से नहीं, 2012 से आप देख रहे हो कि गुड़गांव में आप कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला होगा कि भाई गुड़गांव में फर्जी वोटर कांड हुआ था और मुकदमे दर्ज। क्योंकि किसी मंत्री के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज होते थे, एक छोटी बात नहीं है, और इतनी समनिंग हो जाती हैं। लेकिन ये मुद्दा तो हमें नहीं उठाना चाहिए, हम तो सिर्फ जनता के सामने ला सकते हैं। ये तो पार्टियों का काम है, उठाओ और ये करो। गलत तो नहीं कह रहे हम? हाँ, हमारा काम, हम कहाँ तक लड़ें? किसी राजनीतिक पार्टी से आपकी चर्चा हुई हो कि हम आपके साथ हैं, कटारिया जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई? साहब हम लड़ाई केवल अपने
कागजों तक सीमित रख सकते हैं, आप लोगों पत्रकारों को बता सकते हैं कि जो स्तंभ है, हमने ये बातें सारी बता दी हैं उनको, भाई ये चीज़ हुई। और इनमें काफ़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, SIT, अच्छा सर 2 बार SIT बनी है इसके अंदर, इस केसों में 2 बार SIT बनी है। SIT को छोटी मोटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव तभी बनती है जो बहुत बड़ा अपराध। अभी एक मुकदमा, हाँ कुछ ऑफेंस इतने हैं मैं क्या बताऊँ। अभी शत्रुजीत कपूर जी हमारे DGP हरियाणा, एक केस हमने गुरुग्राम के 17-18 डिवाइडिंग रोड पर इसी मंत्री के द्वारा एक सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए दे दी। डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारी कंप्लेंट को ओके माना और उस ACP एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने ये कंप्लेंट दी। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे हमारे शत्रुजीत कपूर। उस केस को, जिसमें आज की डेट में 12 लाख रुपए महीना रेंट आता है और गवर्नमेंट लैंड है, और ये हमारा गवर्नमेंट लैंड और कब्जाई कैसे गई है वो भी बता दिया हमने। हम गए एंटी करप्शन अपने कपूर साहब के पास दिल्ली पंचकुला में। मगर सर हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ? बोला भाई बात सुनो कटारिया, हमने आपकी कंप्लेंट को ओके करके और CS की टेबल पर रखा हुआ है। मुकदमा दर्ज करना सरकार का काम है, क्या आदेश देती है मुकदमा दर्ज करने में। और मैं दावा कर सकता हूँ उसमें 11 करोड़ रुपए का किराया आ चुका है। 11 करोड़। और प्रॉपर्टी पता कितने की है? 300 करोड़ की प्रॉपर्टी। अपने हाथ ले, छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं ले रहा मैं, हरियाणा के DGP कपूर साहब की मैं बता रहा हूँ। उन्होंने हमारी केस को सही माना और वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई। वो DGP विजिलेंस भी थे उस टाइम की बात है, और मिस्टर दहिया DSP थे, उन्होंने इंक्वायरी करी है हमारे केसेस के अंदर और वो हमें ठीक माना। अभी एक और पिछले महीने एक और FIR दर्ज कराई है एंटी करप्शन ब्यूरो की। आपको पता है मंत्री ग्रांट देते हैं ना? किसको ग्रांट दी पता है? अपनी बहन को दे दी। अच्छा, सगी बहन को। इसी सरकार की बात है? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इसने जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मंत्री नीतीश के पिताश्री की। और ग्रांट दे दी बीइंग पुअर। अगर मेरी छत टपक रही है, मैं तो गिर गई छत, मैं तो कपड़े नहीं पहनने के लिए। और वो आदमी जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है और ऐसी ग्रांट है 7 करोड़ रुपए। बाबूजी गलत नहीं कह रहे, कोई माई का लाल खड़ा हो जाओ हमारे सामने, कोई भी चैलेंज है हमारा। अगर हमारी गलत एक पॉइंट टू पॉइंट अगर एक बात झूठ मिलती है तो जैसे इन्होंने कहा कि सारे हम फांसी लटका दो, सुने कौन? पीड़ा है अंदर, काफी पीड़ा है। अच्छा, नींद आती है आपको? नींद इतनी बढ़िया आती है कि हम नेक कर्म करके सोते हैं। अच्छा, उनको आती है जिनके खिलाफ आप नहीं आती। आज जैसे मुझे लगता है आपने नींद उड़ा दी उस आदमी की। अगर ये उसके पास मुझे लगता है मैसेज तो पहुंच गया उसके पास, कहीं ना कहीं से मैसेज तो पहुंचा होगा। कितने लोग बैठे आपको ऐसा लगता है कि आज हमारी खबर चलने के बाद वो जमीन खाली हो जाएगी? जमीन, ये बातें तो अगर आप सरकार से पूछें और अपने शत्रुजीत कपूर से पूछें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो तो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी तो समझो गई, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, जाएगी वो। ये नोट कर लेना कटारिया साहब, ये तो समझो गई। इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब ने हमें बुलाया, हम दोनों 30 मिनट हमारी मुलाकात हुई, बंद कर। हमने सब कुछ बताया और उन्हें कागज उठाया, पेन उठाया, बोला वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत सही काम किया। वो सही काम कहाँ अटका हुआ है ये नहीं पता। उम्मीद है पूरी, अगर खट्टर साहब के संज्ञान में है, अगर माननीय सरकार से पूरी उम्मीद है, अगर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के संज्ञान में है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई बुराई नहीं है। हरियाणा क्या पूरा देश खुशहाल हुआ है। खुशहाल इसलिए हुआ है कि हम आए अभी चंडीगढ़ गुड़गांव से, तो पहले हमें करनाल तक पहुंचने में 3 घंटे 4 घंटे लगते, 3 घंटे लगते थे। आज हम 1.5 घंटे में आ गए एयरपोर्ट तक। आखिरी सवाल है, ये करनाल में आने का क्या कारण? करनाल केवल इसलिए हमें पता चला कि भाई कोई करनाल के अंदर ये जो प्रेस हो रही है, जो स्टिकर अभियान चल रहा है कि कांग्रेस वोट चोर वोट चोर वोट चोर। मैं कहा यार वो स्टिकर लगाएंगे, हम अपनी फाइलें ले जाते हैं, आपको दिखा देंगे इफेक्ट्स क्या है। ये था जी हमारा। तो स्टिकर भी परमिशन लेके लगाना पड़ेगा, किसी गलत जगह पे लग गया, वो उन्होंने लगाया तो गलत जगह पे तो पर्चा दर्ज हो जाए। सारे वो हमने स्टिकर नहीं लगाने, हमारे स्टिकर तो आप है, ये बैठे सारे स्टिकर है। अगर आप में कोई हमारे स्टिकर को हटाएगा तो हटा दो, किसी की आंत में जाएगी लगा दो, ना मत लगाओ, हमारा ये है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो धन्यवाद ये चाहते हैं कि ये बातें जो हैं जो आज चल रही हैं, हमारे जिंदगी का कुछ नहीं पता,
आज है कल नहीं है, कल नहीं है परसों, कुछ नहीं पता, किसी का नहीं पता। किसी का नहीं पता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जीते जी ये जो केसेस हमारे हैं, जो वोट डकैती का केस है, वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी जी से हम फिर कह रहे हैं कि आपने मुहिम तो अच्छी छेड़ी, लेकिन आपने तो अपने उन चोरों को ही, डकैतों को ही वो बना दिया आपने, क्या नाम जो है ना, हरियाणा प्रदेश युवा का अध्यक्ष बना दिया। और जब क्या आप पूरी रिपोर्ट है, क्या इस हरियाणा के अंदर 2 ही आदमी रहेंगे? कौन कौन? गुरुग्राम में सुखबीर का बेटा, रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा उसका बेटा। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि ये आदमी हम बता रहे हैं चोर है, तो उस चोर के घर में चोर कर क्यों जाओ? अब आप बताइए, एक आदमी चोरी करता है या कोई डकैती डाल लेता है और मैं आपके माल दे है, आपको पता है आपको ये चोर है, क्या वो मुलजिम नहीं बनता क्या? तो क्या भूपेंद्र हुड्डा का नहीं माना कि ये मेरे चोर है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते? सेशन चल रहा है उधर, हरियाणा का सेशन। सर ये तो सेशन तो चल रहा है, लेकिन सेशन में उठाएगा कौन? किसी माइकल लाल में हिम्मत है तो वो तो उठाए। मतलब बात करें तो कोई ना कोई माइकल लाल होना चाहिए इस बात को उठाने के लिए। बिल्कुल माइकल लाल, जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया ना, उसको उठाना चाहिए, और सही जिगरा जिसके अंदर है। ये तो मेरे सामने ही बैठा है। सर मैं तो इतने मुद्दे उठाए हैं, और ये मेरे साथी जो हैं, जो हम ग्रुप है हमारा, एक डॉक्टर साहब हैं, एक ये हैं, कई हैं, कि आत्मा रोती है यार, सच्ची बता रहा हूँ। और ये तो हम ये हैं कि मेरे बच्चे वेल टू डू है, मेरे बच्चे, एक डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में मेडल। मगर बेटा तुम जाओ, देखी जाएगी सारी। मेरा बेटा MBA अपना काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इस महीने अगर मुझे ₹1,00,000 की इनकम है तो मैं 60-70 हज़ार रुपये खर्च देता हूँ। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। तो सर आपने बात करके कैसे लगा? अगर हमारी कहीं भी, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, अगर 9810015057 है, और ये फ़ोन जब से फ़ोन स्टार्ट हुए, ठीक है जी, सच्चे हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे डकैतों को और चोरों को पकड़ रहे हैं, जो लोग डेमोक्रेसी और संविधान का हनन करते हैं। तार तार कर दिया इन्होंने इस सिस्टम को। केवल मैं इसकी नहीं कह रहा, और भी लोग होंगे, लेकिन चोर वो जो पकड़ा जाता है। बिल्कुल, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, बात करें तो माइकल लाल, अब माइकल लाल, इस विधानसभा में 90 विधायक हैं, कोई तो होना चाहिए, कोई तो हो जो इस मुद्दे को हरियाणा की विधानसभा के सत्र के अंदर उठा दे। और कहीं ना कहीं लगता है ये मामला अब उठेगा और इस पर एक्शन भी होगा और बड़ी कार्रवाई भी होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है होगा क्या। फिलहाल आप इस खबर के बारे में बताइए, आपको ये खबर कैसे लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी रिके निशांत के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।